अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये आज मुनक़िद होने वाला जलसा जिस मकसद के लिए आज का ये जलसा इनेकाद पजीर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद तकरीबन पूरा हो चुका है। दोनों बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रख दी गई है और उसका पुरनूर मंजर आप हजरात ने अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमा लिया है। उलमाए किराम जो तशरीफ लाए, उन हजरात के नूरानी बयानात से, उनके मवाइज़े हसना से आप हजरात खुद को मुस्तफीद व मुस्तफीज फरमा चुके हैं और ये जलसा अपनी आखिरी मंजिलों को अबूर करता हुआ कामयाबी और कामरानी के साथ इख्तितामिया की तरफ रवां दवां है। अब इसी दरमियान में थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर आ गया हूं। कोई बहुत लंबी तकरीर न करने का इरादा है और न ही करने का माहौल है, इसलिए मैं बिल्कुल, मुझे तो ये भी पता नहीं कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हैं या नहीं, इसलिए कि इलाका तो सारे का सारा बंगाल का है और बंगाली नजाद लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अब मेरी गुफ्तगू कहाँ तक आप समझेंगे, उर्दू या हिंदी के अल्फाज, मैं कौन से अल्फाज का चुनाव करूं, इंतखाब करूं जो आसानी से आपकी समातों तक पहुंच जाए और मेरी बात आपके जहन में उतर जाए, ये बड़ा ही मुश्किल काम मेरे लिए है। बहरहाल मैं इतना जरूर जानता हूं और समझता हूं कि इलाका कोई सा भी हो, जबान कोई सी भी हो, माहौल कोई सा भी हो, जिला और सूबा कोई सा भी हो, बल्कि कह दिया जाए कि बिलाद और मुल्क कोई सा भी हो, लेकिन जहां जहां भी ईमान वाले बसते हैं, हर जगह उनके बोलचाल की जबान भले ही मुख्तलिफ हो, लेकिन उनके दिल की जबान जो नबी के लिए, आले नबी के लिए, औलियाए किराम के लिए खुलती है, वो हमेशा मोहब्बत की जबान होती है और उसे समझाया नहीं जाता। मोहब्बत की जबान हर इलाके में समझी जाती है, हर इलाके में बोली जाती है, चाहे बरतानिया में रहने वाला कोई अहले ईमान हो या चाइना जापान में रहने वाला कोई मोमिन हो। जब जब नबी की बात आती है तो जबान इश्क की हुआ करती है, जबान मोहब्बत की हुआ करती है और हर इलाके वाले मोहब्बत की जबान अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए कि ये जबान दिल से बोली जाती है और दिल से सुनी जाती है। बाकी तमाम तर जबानों के लिए आप अपने लबों का इस्तेमाल करते हैं और सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोहब्बत और इश्क की जबान वो है जो दिल से बोली जाती है और दिल से समझी जाती है, सुनी जाती है। इसलिए तो ये वो जबान है कि कोई गूंगा भी अगर इशारे में बोल दे तो आप हजरात समझ लिया करते। मदरसा गौसिया का ये अजीम शान इजलास आज की शब में मुनक़िद हुआ, जो पिछले कई सालों से आप हजरात की खिदमत करता चला आ रहा है। जैसा मुझे आने के बाद मालूम हुआ, इस इस्तिफसार करने पर मुझे पता चला
कि ये मदरसा कोई 1, 2, 5, 10 साल से आप हजरात की खिदमत नहीं कर रहा, बल्कि पिछले 30-40 सालों से भी ज्यादा इस खानका की खिदमत, इस मदरसे की खिदमत आप हजरात देखते चले आ रहे हैं। और मदरसे के साथ फैजान खानकाहे रहमानपुर का भी साथ चला आ रहा, जिसे खानकाहे बारगाहे इश्क तकिया शरीफ पटना सिटी से खुसूसी राबता निस्बत ताल्लुक हासिल है और रूहानी तौर पर वहां के बुजुर्ग इसकी सरपरस्ती फरमाते चले आ रहे हैं और अपने फैजान से आप हजरात को माला माल करते चले आ रहे हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह का वली चाहे कहीं भी लेटा हो, दुनिया के किसी गोशे में हो और इस अर्ज़े गीदी के किसी खित्ते में हो, विलायत का फैजान वो होता है कि रहता है किसी कोने में, मगर फैजान का सिलसिला जहां जहां ताल्लुक रखने वाले पाए जाते हैं वहां वहां उन वलियों का फैजान भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ख्वाजाए खाजगां अजमेर में तशरीफ फरमा है, ख्वाजाए खाजगां का मज़ारे मुबारक अजमेर में है तो सिर्फ अजमेर वाले ही फायदा उठा रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि सारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान क्या बैरून हिंदुस्तान और कल का गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान जो आज कई मुल्कों में बंट चुका है, लेकिन ख्वाजा का फैजान वो है कि रहते हैं अजमेर में मगर फैजान सारे मुल्क में बांट रहे हैं। अजमेर में मगर फैजान का सिलसिला हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मोहल्ला है, इलाका है, गोशा है जहां ख्वाजाए खाजगान के फैजान का सिलसिला ना हो। हिंदुस्तान के हर खित्ते में कहीं न कहीं चिश्ती फैजान किसी न किसी खानका की सूरत में आपको नजर आ जाएगा। कहीं साबिरे कलियरी इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं महबूबे इलाही इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं बख्तियार काकी इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं बाबा फरीद गंजे शकर इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं रोशन चराग इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं बंगाल की धरती पर आखी सराज आईना-ए हिंद इस फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं पंडवा से मखदूम अलाउल हक पंडा भी इसी फैजान को बांटते नजर आ रहे हैं। क्या पता चला अल्लाह का वली रहता एक जगह है मगर फैजान सारे आलम में बांटता नजर आ रहा है। अल्लाह का वली रहता है एक किसी कोने में, एक किसी कोने में। कोई जरूरी नहीं कि जहां जहां उसका फैजान पहुंचा हो वहां वहां उसके कदम भी गए हो, वहां वहां उसके कदम भी गए हो। अरे जनाब, ख्वाजाए खाजगां जब अजमेर में आ गए तो तारीख और रिवायात की रोशनी में मुझे बताया जाए क्या सारे हिंदुस्तान में ख्वाजा ने गश्त किया? क्या सारे मुल्क में मेरे ख्वाजा ने गश्त किया? तारीख की रोशनी में नजर आएगा नहीं जनाब, वो तो चले संजर से चले, सिस्तान से चले, अपने पीरों मुर्शिद के साथ होकर चले तो कुछ दिनों अरब में कयाम हुआ, मक्का गए, मदीना गए
समरकंद गए, बुखारा गए, बगदाद गए और वहां से चलते चलते लाहौर को आए। और जब लाहौर को आए तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार में चिल्ला कश हो गए, कुर्बान जाओ, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम चलते हैं तो किसी देवबंद के मौलवी के कहने से नहीं चलते हैं, हम चलते हैं तो अल्लाह के वलियों के कहने से चलते हैं। हम चलते हैं तो अल्लाह वालों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए कि हम हैं अहले खानका, अहले सिलसिला, अहले निस्बत। और मैं हमेशा कहता हूं कि चूंकि हम और आप निस्बत वाले हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी किस्मत वाले। सुभान अल्लाह बेशक। जो निस्बत वाला होता है वो किस्मत वाला होता है। देखने में गरीब नजर आएगा मगर किस्मत वाला होगा, देखने में बोसीदा हाल नजर आएगा मगर किस्मत वाला होगा, देखने में फटा पुराना कपड़ा पहने हुआ होगा मगर किस्मत वाला होगा, देखने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता होगा मगर किस्मत वाला होगा। आप कहेंगे कि देखने में तो ये गरीब नजर आ रहा है, फटा हाल नजर आ रहा है, मगर किस्मत वाला कैसे है? हम कहें नादान दुनिया के किसी वली से निस्बत रखता हो और किस्मत वाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे वो तो ऐसा किस्मत वाला है कि कल रोज़े महशर महल वाले मुंह तकते नजर आएंगे और झोपड़ी वाला वली के पीछे चलकर जन्नत में जाता नजर आएगा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक बिल्कुल। तो आप किस्मत वाले हैं यकीनन कि किसी न किसी वली की बारगाह से निस्बत है, ताल्लुक है, राबता है। तो जहां से भी ताल्लुक हो गया, ताल्लुक हो गया, अब ये ताल्लुक अल्लाह वालों की निस्बत वो है कि जब तक आप जमीन के ऊपर चल रहे हैं तब भी ये काम आ रहे हैं, और जब जमीन के नीचे चले जाएंगे तब भी ये काम आते रहे। बेशक सुभान अल्लाह, तब भी ये काम आते रहेंगे। आपने सुना नहीं सरकारे गौसे पाक के मुबारक मुकद्दस नाम के साथ इस मदरसे का नाम रखा गया है, मदरसा गौसिया। और जो कॉन्फ्रेंस आपने सजाई है उसका नाम भी आपने कुछ यही रखा है, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सरकारे गौसे पाक से इस कॉन्फ्रेंस को निस्बत है तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होती नजर आ रही है। सरकारे गौसे आजम से इस मदरसे को निस्बत है तो ये मदरसा पिछले 50 सालों से कामयाब होता नजर आ रहा है। तो मुझे कह लेने दो, जब जलसे को निस्बत हो जाए तो जलसा कामयाब हो जाए, कॉन्फ्रेंस को निस्बत हो जाए तो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाए, मदरसे को निस्बत हो जाए तो मदरसा कामयाब हो जाए, इदारे को निस्बत हो जाए तो इदारा कामयाब हो जाए। तो हमें और आपको अगर निस्बत हो जाए तो आप क्यों ना कामयाब होंगे, हम क्यों ना कामयाब होंगे। अल्लाह के वलियों की निस्बत ही ये है कि जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। आपने वो वाकया नहीं सुना कि सरकारे गौसे आजम दस्तगीर का एक मुरीद था, खानका में तशरीफ फरमा थे गौसे आजम। अचानक वो मुरीद दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार, चेहरा जर्द आलूद, गर्द आलूद, चेहरा धूल में गर्द में अटा हुआ, आंखों से आंसुओं का काफिला रवां दवा, चेहरे पे मायूसी। सरकारे गौसे आजम ने पूछा,
ऐ मेरे मुरीद बता, आज ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हमेशा तो मेरे पास आता था तो चेहरा खिला खिला नजर आता था, आज चेहरे पे ये मायूसी क्यों है? अर्ज करने लगा, सरकार मैं कल रात में अपने वालिद को ख्वाब में देख कर आ रहा हूँ, जिसे अभी 2 रोज कबल ही मैं जमीन में दफन करके आया, इंतकाल कर गया, कब्र में लिटा करके आया। रात में घर में सोया था कि ख्वाब में मैंने देखा कि मेरा वालिद जो है तरह तरह के अज़ाबात में मुब्तला है, कब्र के अज़ाबात में घिरा है, बहुत बुरा हाल है, उसे अज़ाब दिए जा रहे हैं, अज़ाबात दिए जा रहे हैं। कब्र के अंदर अंधेरा ही अंधेरा, कब्र है कि उसे दाबे हुई है, कब्र के अंदर अज़ाबात दिए जा रहे हैं। गौसे आज़म ने इतना सुना तो मुस्कुरा कर पूछने लगे, अच्छा ये तो बता, क्या तेरा वालिद भी तेरी तरह मेरा मुरीद था? बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जिस तरह तू मेरा मुरीद है, क्या तेरा वालिद भी मेरा मुरीद था? कहा नहीं सरकार, आपसे मुरीद तो नहीं हुआ था। कहा अच्छा इतना बता दे, अगर मुरीद नहीं था तो क्या कभी मेरी वाज की महफिल में आया था? कहा नहीं हुजूर, कभी आपकी महफिल में भी नहीं आया, कभी आपकी मजलिस में भी नहीं बैठा, कभी आपकी खानका में भी नहीं आया, ना लंगर में आया, ना महफिल में आया, ना खानका के अंदर आया, ना वाज में आया, ना तस्कीर में आया, ना पंद में आया, ना मौइज़त में आया। तो आखिर में पूछा, अच्छा जिसमें तो नहीं आया, कम से कम इतना ही बता दे, क्या कभी मेरी खानकाह के दरवाजे से भी गुजरा था? सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कभी मेरी खानकाह के दरवाजे से भी गुजरा था? इतना सुना तो आपके मुरीद ने कहा, हाँ सरकार, दरवाजे से कैसे ना गुजरता, इसलिए कि रास्ता तो यही था, आने में भी इधर से गुजरता था, जाने में भी इधर से गुजरता था। बात आई गई, खत्म हो गई। कहा अच्छा ठीक है, घर जाओ, दुआ कर दी जाएगी। अब दूसरे शब में जब घर में आकर वही मुरीद फिर से सोया है तो ख्वाब के आलम में फिर से देख रहा है, मगर कल का आलम कुछ और था, आज का आलम कुछ और है। कल कुछ और देख रहा था, आज कुछ और देख रहा है। कल अपने वालिद को देखा था तो अज़ाबात में घिरा नजर आ रहा था, आज देख रहा है तो रब के इनामात में घिरा नजर आ रहा है। कब्र पर रहमतो नूर की मूसलाधार बारिश हो रही है, कब्र के अंदर अनवाओ अक़साम के इनामात से नवाजा जा रहा है। चेहरे पे हंसी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, आँख खुली तो देखा घर में हो, किसी तरह से रात गुजारी। फज्र का वक्त हुआ, अजान लगाने वाले ने आवाज लगाई, अजान पुकारी। दौड़ता हुआ सरकारे गौसे आज़म दस्तगीर की खानका में पहुंचा, अंदर गया, नमाज फज्र की अदा की। आपकी इब्तिदा में जब सबसे मुलाकात हुई, आखिर में हाथ बांधे खड़ा था, चेहरे पे गौसे आज़म के निगाह गई। उसने उन्हें देखा और उन्होंने इसे देखा। मुरीद ने पीर को देखा, पीर ने अपने मुरीद को देखा, न कुछ कहा, न कुछ बोला, न गोया हुआ, जबान खोली, इसने बिना कुछ कहे वहां कह दिया और उन्होंने बिना कुछ सुने समझ लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। होते हैं अल्लाह वाले, इनकी तवज्जो तो दिल पे होती है ना। अरे जबान से कहने की क्या जरूरत है? कोई सिसकता हुआ, आह भरता हुआ, आंसू के कतरे चेहरे पर लिए हुए उनकी बारगाह में चला जाए तो लब खुलते नहीं हैं, मुराद पहले पूरा होता नजर आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से कुछ बोलता नहीं है मगर अल्लाह का वली समझ जाता है ये किस लिए आया है, क्या लेकर आया है, दिल में क्या इरादा लेकर आया है। इसलिए कि ये सर की आंखों से भी देखते हैं और दिल की आंखों से भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की आंखों से भी देखते हैं
इसलिए तो इनकी तवज्जो होती है दिल पर। और बुजुर्गों ने कहा भी है ना कि उलमाए किराम की महफिल में जाओ तो जबान संभाल कर जाओ, और अल्लाह वालों की महफिल में जाओ तो दिल संभाल कर जाओ। इसलिए कि ये फकत तुम्हारे चेहरों को नहीं देखते, इनकी तवज्जो तो दिल पे होती है, दिल पे होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद अहले दिल है। जो दिल वाला होता है वो दिल देखता है, जो दुनिया वाला होता है वो दुनिया देखता है। क्या लेकर आया है, कितना लेकर आया है। इसलिए कि अहले दुनिया की तवज्जो दुनिया कमाने पर होती है। जब उनकी बारगाह में कोई जाता है तो वो देखते हैं क्या और कितना लेकर आया है, लेकिन अहले दिल की तवज्जो दिल बनाने पर होती है। जब उनकी बारगाह में लोग जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कितनी दौलत लेकर आया है, बल्कि ये देखते हैं कैसा दिल लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कैसा दिल लेकर आया है। काला काला लेकर आया है कि उजला उजला लेकर आया है। और कमाल तो ये है कि दिल जैसा भी आप लेकर जाइए, बनाते ये अपनी तरह है, बनाते ये अपनी तरह है। दिल लेकर के गए गुनाह से अटा हुआ, दिल लेकर के गए सियाह, दिल लेकर के गए आलाशों में मुब्तला, दिल पे धब्बा ही धब्बा, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन जब दिल वाले की बारगाह में पहुंच गए और निगाहे करम उन्होंने डाल दी, तो अब तेरा दिल काला काला ना रहेगा, बल्कि उनकी निगाह से तेरा दिल भी उजला उजला नजर आएगा, उजला नजर आएगा। जिस खानका के फैजान को तुम अपने दामन में समेट रहे हो वो है सरकारे नक्शबंद की खानका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सरकारे बहाउद्दीन नक्शबंद सिलसिलाए नक्शबंदिया के पेशवा हैं, सरखेल है, इमाम है। तसव्वुफ के 4 ही तो बड़े सिलसिले हैं, कादरिया है, चिश्तिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है। अब बाकी जितने सिलसिले आज के जमाने में नजर आ रहे हैं या सुबह कयामत तक नजर आएंगे, वो सारे के सारे इन्हीं 4 में से निकले हैं, इन्हीं 4 में से निकले हैं। इसी की शाख हैं, शाख कहलाएंगे, मगर असल यही 4 है, यही 4 है। चाहर पीर चाहरदा खानवादा जो खानकाहों में मसल मशहूर है, तो 4 में से आज कितने सिलसिले हो गए कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। सारी दुनिया के अंदर सिलसिला कादरिया सरकारे गौसे आजम दस्तगीर से मंसूब आपका सिलसिला, सिलसिला चिश्तिया ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतो व रिजवान का सिलसिला आपसे मंसूब, सिलसिला सोहरवर्दिया हजरत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला उनसे मंसूब, और सिलसिला नक्शबंदिया हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमतो व रिजवान का सिलसिला आपसे मंसूब, आपसे मंसूब। और जो बहारें आप लूट रहे हैं बुजुर्गों के फैजान का कि अपने दामन में इस इलाके के अंदर, ये उसी सिलसिलाए नक्शबंदिया अबुल उलाइया की शाख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान वहां से चलकर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा व जावेद है। अल्लाह करे कि इस फैजान का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे। तो सरकारे नक्शबंद, हालांकि अल्लाह ने उन्हें दुनिया की दौलत से भी बहुत नवाजा था और विलायत की दौलत से तो नवाजा ही था। विलायत की दौलत भी थी, दुनियावी दौलत भी बहुत थी। अचानक एक रोज एक खादी में गुलाम आता है, सरकार अशरफियों से भरा हुआ एक संदूक मिल नहीं रहा है, गायब है। आपने सुना तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ जमाना गुजरा, कुछ दिन गुजरा कि दोबारा से खादिम दौड़ता चला आ रहा है कि सरकार वो 5000 अशरफियों से भरा हुआ संदूक जो कुछ दिन पहले गुम हो गया था आज मिल गया। सुभान अल्लाह। आपने सुना तो फिर से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलने वाला हैरत में है कि गुम हुआ था तो भी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज मिल रहा है तो भी फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मिलने पर तो समझ में आता है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन जब खोया था तो खोने पर तो लोग अफसोस करते हैं, आप भरते हैं, सीना को भी करते हैं, आहोजारी करते हैं, इतनी दौलत चली गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना खसारा हो गया। मगर ये अल्लाह वाले हैं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। दुनिया वालों का मिजाज और है, अल्लाह वालों का मिजाज और है। उनकी जिंदगी और है, इनकी जिंदगी और है। इनका चलना तो ऐसा है कि जमीन पर आंख मूंदे चल रहे हैं, फलक पे देखा भाला जा रहा है। इनका बढ़ना तो इस तरह है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इनका मिजाज तो वो है कि जला सकती है शम्मे गुस्तक हो मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने वाला हैरत में है कि ये दोनों हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, नुकसान हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह और जब मिल गई दौलत दोबारा से तो उसमें भी फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हाँ सुनो, जब तुमने खबर दी आकर मुझे कि संदूक गायब है, अशरफियों से भरा हुआ, तो मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की और देखा कि उस हालत में भी मेरा दिल दुनियावी माल से कोई उन्स और मोहब्बत नहीं रख रहा है। कोई न लालच है न दुनियावी माल की कोई मोहब्बत है। तो मैंने रब के इस इनाम को देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब दोबारा से तुमने मुझे आकर खबर दी कि मिल गया तो मैंने फिर से अपने दिल पे तवज्जो की कि देखा कि माल मिलने पर दिल के अंदर कोई खुशी नहीं है, तो ये भी रब का इनाम है। तो मैंने भी उस हालत में कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता चला अल्लाह वालों के लिए दुनियावी माल की कोई कदर कीमत नहीं है। मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, बल्कि हद तो ये है कि दुनियावी दौलत इनके कदमों में पड़ी रहती है और ये कदमों से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते नजर आते हैं। अरे क्या नहीं था, वलियों की बारगाह में बादशाह आता है तो अशरफियों का थैला, सरकार आप फरमाएं क्या चाहिए, महल्ला चाहिए आपके नाम कर दो, जागीरात चाहिए आपके नाम कर दो, इलाके का इलाका चाहिए आपके नाम कर दो, सरो जवाहिर चाहिए आपके नाम कर दो, सोना और चांदी चाहिए आपके नाम कर दो। बस आप जबान तो खोलें, लब कुशा तो हो, एक बार आप कहिए सारी दौलत आपके कदमों में होगी। और हम तो देख रहे हैं कि सरकार शहबाज परवाज भागलपुर में जिनकी खानकाह और फकीर को जहां से निस्बत है कि बादशाह लिख लिख कर जागीरात के कागज आपके पास
पास भिजवा रहा है और आप हैं कि चीलम पे फाड़ फाड़ कर उसे जलाते नजर आ रहे हैं, ठोकर मारते नजर आ रहे हैं। तो इन्हें दुनिया की दौलत की जरूरत क्या, जरूरत क्या? अरे इनकी शान तो ये है कि मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू दें। आखिरी बात कह के, इसलिए कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मिट्टी को छू दें तो सोना बना दें। आपने वो वाकया मशहूर सुना है ना, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमतो व रिजवान अपनी खानका में तशरीफ फरमा थे। एक मौलाना आए एक साहब आए बाबा फरीद की खानका में, अर्ज करने लगे सरकार कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, फाका कशी का आलम है, तंगदस्ती से परेशान हूं, न कोई कारोबार है न कोई जायदाद है, करें तो क्या? बहुत दिन गुजर गए। का अच्छा घबराओ नहीं, जाओ मेरी खानका में तलाश करो, कोई मिट्टी का ढेला मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, उसे ले आओ। वो मौलाना गए, तलाश किया, इधर देखा उधर देखा, देखा एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा नजर आ रहा है, लेकर आए हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में। आपने उसे हाथ में लिया, सूरह इखलास की तिलावत की, 3 मरतबा पढ़ा, पढ़कर उस ढेले पर दम किया। देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेला सोना में बदल गया, तब्दील हो गया। मौलाना हो गए बहुत खुश कि अब तो मिल गया, सोना भी मिला और बनाने का नुस्खा भी मिला, नुस्खा भी मिल गया, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब दिल चाहेगा कोई ढेला उठाऊंगा, सूरह इखलास पढ़ूंगा, सोना बना लूंगा, मौज मस्ती से जिंदगी गुजरती रहेगी, न कहीं जाना है न कहीं आना है, न बाजारों की खाक छानना है, न दर दर भटकना है। अब तो बड़ा ही मामला हो गया। खुश होते हुए घर दौड़ करके गए, बीवी ने देखा तो पूछा, अरे क्या बात है, चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से गए थे तो मायूसी के साथ गए थे, लौटे हो तो हंसते मुस्कुराते हुए लौट रहे हो, अब तो 32 की जगह 36 नजर आ रहे हैं। क्या कहना, इतनी खुशी किस बात की है? कहा जानती नहीं हो बेगम, आज तो बड़ा तीर मार लिया, आज तो बड़ा तीर मार लिया। कहा वो क्या? कहा सोना भी लाया हूँ और बनाने की तरकीब भी जान गया हूँ, इसलिए कि बाबा फरीद जब पढ़ रहे थे ना तो मैं बिल्कुल उनके करीब में बैठा हुआ था, मैंने सुन लिया कि क्या पढ़ा है, जान लिया कि क्या पढ़ा है। अब तो बस तुम जितने ईंट पत्थर हैं जमा करो। रात का वक्त था, मौलाना लग गए, सुबह होने का इंतजार भी ना किया, रात ही में निकल गए। जितना घर के अंदर कंकर पत्थर ईंट पत्थर था वो तो जमा कर ही लिया, लेकिन आप जानते हैं कि लालच बुरी बला, हिर्सो हवस में इंसान अंधा हो जाता है। अब जब जान गए तो इतने से काम कहाँ चले। कहा ना ये तो बहुत कम है, और जमा किया जाए और लाया जाए। घर से बाहर निकले, गलियों में घूमने लगे। लीजिए जनाब, जो गलियां बरसों में साफ नहीं होती थी, मौलाना ने कुछ घंटे ही में साफ कर दी, और घर के अंदर ईंट पत्थर मिट्टी का एक टीला बनाकर बैठ गए, एक टीला बनाकर बैठ गए और चढ़ गए टीले के ऊपर।
अब पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तादाद में पढ़ते जा रहे हैं। 3 से काम ना चला तो 5, 5 से काम ना चला तो 7, 7 से काम ना चला तो 11। गोया पढ़ते पढ़ते कभी ऊपर से फूके, कभी नीचे आके फूके, कभी दाएं से फूके, कभी बाएं से फूके। फूकते फूकते हालत ये है कि अब तो मुंह में थूक भी आना बंद हो गया। इतना फूका कि अब थूक भी बाकी ना रहा, मुंह हो गया खुश्क। रात भर फूकते रहे मगर टीला क्या एक जर्रा भी खड़कने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं। किसी तरह करबो इस्तिराब के आलम में रात गुजारी। सुबह जो ही हुई दौड़े गए हजरत गंजे शकर की खानका में। नमाज मुकम्मल करने के बाद आकर दामन को थाम लिया, कदमों से लिपट गए। कारे मौलाना कल ही तो गए थे, आज फिर आ गए। कल ही गए थे ना यहाँ से, फिर आ गए। क्या उससे काम नहीं चला? एक ही रात में वो सोना तुमने खर्च कर दिया क्या? कहा नहीं हुजूर, वो तो अपनी जगह है, मगर मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? कहा हुजूर कल आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी के ढेले पर दम किया तो वो सोने में बदल गया, और मैं रात भर न जाने कितनी मरतबा पढ़ चुका हूँ मगर एक ढेला भी नहीं बदला, एक जर्रा भी नहीं बदला। वजह क्या है? कहा नादान अब भी नहीं समझा। अरे तू पढ़ने वाली आयत तो जान सकता है, पूरा का पूरा कुरान तेरे घर के अंदर है, कुरान पढ़ लेगा मगर पढ़ने वाली जबान कहाँ से लाएगा? बाबा फरीद की जबान कहाँ से लाएगा? तो ये जबान का फर्क है। कुरान तो हर घर में है, लेकिन अल्लाह वाले उसी आयत को पढ़कर दम करें तो नक्शा बदलता नजर आता है, और हमा शुमा पूरा कुरान पढ़ करके भी दम कर दें तो बात बनती नजर नहीं आती। तो फर्क है जबान का, इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के इश्क में इस तरह फना कर दी है, अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह से खुद को मिटा दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। ये खुदा के हो गए हैं, इसलिए खुदा इनका हो गया है, खुदा इनका हो गया है। इन्होंने खुद को राह खुदा में मिटाया, इन्होंने खुद को मोहब्बत खुदा में मिटाया, इन्होंने खुद को इश्क़ इलाही में तपाया, इन्होंने खुद को उस इश्क़ इलाही की आग में तपा कर इस तरह से पायमाल कर दिया है कि अब ये चलते हैं, पाँव इनके होते हैं, चलाना खुदा का होता है। अब ये देखते हैं, आँख इनकी होती है, दिखाना खुदा का होता है। अब ये अता करते हैं, हाथ इनके होते हैं, दिलाना खुदा का होता है। अब ये बोलते हैं, जबान इनकी होती है, बुलवाना खुदा का होता है। तभी तो फाजिले रूमी ने कहा गुफ्ताए अल्लाह बोवत गर्चे अज़हुल्क़ो में अब्दुल्ला बाबा, कि देखने में बोलने वाला अल्लाह का एक बंदा नजर आ रहा है, गर्चे अज़हुल्क़ो में अब्दुल्ला बोवत, मगर गुफ्ताए अल्लाह बोवत। देखने में इंसान नजर आ रहा है मगर उसकी जबान पर जो अल्फाज जारी हो रहे हैं वो इल्का फरमाया जा रहा है, इल्का किया जा रहा है, उसके कल्ब पर रब बुलवा रहा है। तो खुद को फना फिल्लाह कर दिया तो जान लीजिए जो फना फिल्लाह हो जाता है वो बका बिल्लाह की मंजिल पा लेता है। जिसने अल्लाह के इश्क में खुद को फना कर दिया तो वो बाकी हो जाता है, बाकी हो जाता है। तो बात अब फिर से मैं लपेट कर वहीं पर आ जाऊं।
बात चल रही थी कि अल्लाह वाले रहते हैं किसी एक खित्ते में, मगर फैजान कोई जरूरी नहीं कि वो हर जगह अल्लाह का वली पहुंचा ही हो। मैंने मिसाल अर्ज कर दी ना कि सरकारे गरीब नवाज बैठे हैं अजमेर में, मगर फैजान गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के ऊपर जारी सारी है। आपके इलाके में आए तो नहीं, मगर सिलसिला चिश्त का फैजान यहाँ भी बोल रहा है, यहाँ भी बोल रहा है। सरकारे गौसे आजम दस्तगीर हैं बगदाद में, शहर जीलान से चले इसीलिए जीलानी कहलाते हैं, और फारसी में कहा जाए तो गीलानी कहलाते हैं, इसलिए कि अरबी के अंदर गाफ का इस्तेमाल है नहीं, तो उसे बदलते हैं गैन से या जीम से, इसलिए गीलान को कहा गया जीलान। आज भी भागलपुर अगर अरबी में आप लिखेंगे तो या तो बाजलपुर लिखना होगा या बागलपुर लिखना होगा, इसलिए कि गाफ का इस्तेमाल है नहीं, तो वही गीलान भी है वही जीलान भी है। अरबी जीलान बोलते हैं, अजमी गीलान बोलते है ना, जीलानी भी कहलाए गीलानी भी कहलाए। तो अब मुझे ये बताइए कि सरकार गौसे आजम रूहानी तौर पर तो हिंदुस्तान आए, मगर जिस्मानी तौर पर आए क्या? जिस्मानी तौर पर आए क्या आप कहेंगे नहीं, लेकिन फैजाने कादरी देखो, गौसे आजम का फैजान देखो कि आज फकत बगदाद ही में नहीं, जीलान ही में नहीं, इराको ईरान ही में नहीं, बल्कि सारे आलम में गौसे आजम का फैजान बढ़ता नजर आ रहा। और ये मदरसा गौसिया उसकी जीती जागती दलील है बगदाद में फैजान यहाँ भी है, अजमेर में फैजान यहाँ भी, सरकारे नक्शबंद है लाहौर में, मगर फैजान बारगाहे इश्क में कभी आए तो नहीं जिस्मानी तौर पर। खानका बारगाहे इश्क पटना सिटी में आए तो नहीं, मगर उनका फैजान वहां, और वहां के कुछ बुजुर्ग आए यहाँ, या यहाँ वाले गए होंगे वहां, मगर फैजान वहां भी और यहाँ भी। क्या पता चला कभी खुद आकर फैजान से माला माल करते हैं, कभी किसी को बुलाकर माला माल करते, जाएं या बुलाएं दोनों हालत में माला माल कर दिया। सरकारे सोहरवार हैं इराक के अंदर, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहि रहमतो व रिजवान, लेकिन उनके सिलसिले का फैजान सिलसिला फिरदौसिया सिलसिला सोहरवर्दिया यहाँ भी फैजान लुटा रहा है। तो अल्लाह वाले को जरूरत नहीं है कि फैजान पहुंचाने के लिए, भीख अदा करने के लिए, निस्बत अदा करने के लिए हर जगह वो ही जाए। अरे दुनिया का तो दस्तूर है, प्यासा प्यास बुझाने के लिए पानी के पास जाता है, मगर ये अल्लाह वाले वो हैं कभी खुद के करीब बुलाते हैं, खुद कभी दरिया बहता हुआ इलाके में जारी और सारी हो जाता है। ये खानकाए रहमानपुर ये क्या है, बारगाहे इश्क का जीता जागता फैजान का दरिया इस इलाके में बहाया जा रहा है कि जब तुम्हें प्यास बुझानी हो कोई जरूरत नहीं है कि पटना ही आया जाए, कोई जरूरत नहीं है कि अजमेर ही जाया जाए, कोई जरूरत नहीं है कि दिल्ली ही पहुंचा जाए, कोई जरूरत नहीं है कि मेरोली ही जाया जाए, कोई जरूरत नहीं है कि बगदाद तक पहुंचा जाए। अरे बुजुर्गों का फैजान ऐसा जारी और सारी है कि घर में बैठे हैं कादरी फैजान से माला माल हो रहे हैं, इलाके में
हैं चिश्ती फैजान से माला माल हो रहे हैं, घर के अंदर हैं नक्शबंदी फैजान से माला माल हो रहे हैं, अपने इलाके में हैं सोहरवर्दी फैजान से माला माल हो रहे हैं। तो कभी जाकर लूटते हैं और कभी वो बुलाकर दामन को भर देते हैं। जयपाल के पास ख्वाजा गए थे क्या? आखिरी बात करूं, जयपाल के पास मेरे ख्वाजा गए थे क्या? नहीं, जयपाल खुद आया, जयपाल खुद आया था। देखिए कभी जाते हैं गंज बख्श लाहौरी के दरबार में गए और वहां के फैजान से माला माल हुए। इस धरती के ऊपर इस्लाम फैलाने वाली जात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की, आपकी जात से इस्लाम का दरख्त इस धरती पे लगा, फला, फूला और आज सारे हिंद में अहले ईमान नजर आ रहे हैं, है कि नहीं? लिखने वालों ने लिखा कि कम से कम 90 लाख काफिर आपके दस्ते हक परस्त पर अहले ईमान हुए। ये तादाद मिनिमम है, कम से कम की है, ज्यादा से ज्यादा कितने हुए वो तो ख्वाजा जाने, मगर हुए। और आज उन्हीं से पूरे हिंद में इस्लाम फैल गया, उन्हीं 90 लाख से, है ना? सबसे पहले आने वाले ने, आज लोग कहते हैं वलियों की बारगाह में ना जाओ, आस्थानों पे ना जाओ, मजारों पे ना जाओ, लेकिन जिसकी जात से इस्लाम फैला उसी ख्वाजा ने सबसे पहले गंज बख्श लाहौरी के मजार पर बैठकर बता दिया कि जो कहीं से नहीं मिलता है वो मजार वालों से मिलता है, जो दौलत कहीं से नहीं मिलती है वो अल्लाह वालों के आस्थानों से मिलती है। और इतना मिली कि ख्वाजा की जबान भी कह उठी है, गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ऐसी दौलत मिली तो हम सुन्नियों के लिए तो यही दलील काफी है कि जिनके हाथ पर मुसलमान हुए हैं उन्होंने ही हमें ये तसव्वुर दे दिया कि बादशाहों के दहलीज पर दौड़ने से कुछ मिले न मिले, अल्लाह वालों की चौखट से जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो कभी जाते हैं गए गंज बख्श आस्थाने पर और कभी अता करना हो तो बुलाते हैं। जयपाल आ गया, हालांकि कोई दोस्त बनकर नहीं आया था, कोई चाहने वाला बनकर नहीं आया था, कोई मुहिब बनकर नहीं आया था, कोई अच्छी नीयत लेकर नहीं आया था, कोई तबीयत के अंदर फरहत व इंबिसात लेकर नहीं आया था, मगर ख्वाजा ने दिखा दिया कि अल्लाह वालों की दहलीज पर आने वाला चाहे जैसा भी आए, जैसा भी आए, आता है अपनी तबीयत लेकर, जाता है अल्लाह वालों का मिजाज लेकर, फैजान लेकर। आ गया ख्वाजा खाजगा बैठे हैं अपनी खानका में, खादिम गुलाम चाहने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले, सबके सब वहीं बैठे हैं। गुलामों ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अचानक से देखा कोई उड़ता उड़ता आसमान में चला आ रहा है। ख्वाजा खाजगा से अर्ज करने लगे, सरकार देखें तो सही, कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। अरे उड़ रहा तो उड़ने दो। कहा नहीं हुजूर देखिए तो सही, उड़ रहा है। कहा अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, उड़ रहा है तो फिर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो अब हम गुलामों ने समझा कि शायद मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे, ख्वाजा भी उड़ेंगे। कहा नादान, अरे हम उड़ने वालों में नहीं, हम तो उड़ाने वालों में हैं, उड़ाने वालों में हैं।
तब कौन उड़ेगा? सूफी हमीदुद्दीन कहा जरूरत नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। उड़ेगा कौन? कहा देख तो सही अभी उड़ाते किसे हैं। पाँव की तरफ निगाह गई, खड़ावन देखा पाँव में, कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा उड़ जा। खड़ावन ने जो ही सुना और देखा ना था, उड़ गया उड़ गया। अब ये भी उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है। ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ रहा है, जयपाल भी उड़ रहा है। ये भी चलता गया, वो भी चलता गया, ये भी बढ़ता गया, वो भी